हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शोभित आर्ट। दोस्तों, आज मैं आपको कप प्लेट का चित्र बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको स्केल से 15 सेंटीमीटर की लंबाई में एक रेखा खींचनी है और 15 सेंटीमीटर का आधा भाग 7.5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगा लेना है। उसके बाद मिडिल में पैमाना रख के 3 सेंटीमीटर की दूरी नाप के 1.5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे निशान लगाना है, या आप लाइन खींच सकते हैं। उसके बाद जो हमने लाइन खींची हैं उनको आधार मानते हुए हमें एक ओवल बनाना है, जिसको हम रेखा के सिरे से गोलाई में आकार दे देंगे कुछ इस तरह से। ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें, आराम से बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप वीडियोज़ का लाभ ले सकें। तो कुछ इस तरह से आपको ओवल बनाना है। अब जो मिडिल में रेखाएं खींची हैं उनको हम इरेज कर देंगे, क्योंकि हमें जो प्लेट का शेप चाहिए था वह हमने इस प्लस साइन की मदद से ले लिया है। अब हमें इस प्लेट की तली बनानी है, जिसके लिए हमने जैसे मैं बना रहा हूँ उसी प्रकार आप बनाने का प्रयास करें। इस तरह से। और सबसे अंतिम तली देखें, सबसे ऊपर 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, जिसके मिडल में हमने एक पॉइंट लगाया है 3.5 सेंटीमीटर पर। तो इस रेखा को आधार मानते हुए एक ओवल और बनाना है, क्योंकि यहाँ कप बनाना है। अब इस तरह से दोनों तरफ से हम रेखाएं खींच करके कप को आकार दे देंगे और मिडल वाली लाइन को मिटा देंगे। देखिए, चित्र बनाने के लिए आप HB या 2B का पेंसिल का यूज कर सकते हो। अभी मैं जिस पेंसिल से आउटलाइन कर रहा हूँ, ये मैंने 8B पेंसिल ली है। आप चाहें तो 6B या 10B पेंसिल भी ले सकते हैं। इस तरह से आउटलाइन कर लेंगे तो चित्र अच्छी तरह से दिखाई देगा और आप अच्छे से शेडिंग कर पाएंगे। कुछ इस तरह से प्लेट और जो हमने कप बनाया है उसमें हमें आउटलाइन करनी है। कप के ऊपरी भाग में जो रेखा है उसको हम इरेज कर देंगे। देखें, इस तरह से हमारा जो आउटलाइन का काम था वो पूरा हो चुका है। अब हमें कप का हैंडल बनाना है। कप का हैंडल आप किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं जो अच्छा लगे। मिडल में प्लेट की लाइन को मिटा दिया है। इस तरह से हमें 8B पेंसिल से आउटलाइन करनी है। अब कप में आप चाहें तो कोई सी भी डिज़ाइन बना सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। थोड़ी थोड़ी शेडिंग कर देंगे, क्योंकि इसके मिडिल पार्ट में हमें प्रकाश दिखाना है जो फ्रंट में है, और साइड से हमें छाया दिखानी है। तो जिस तरह मैं छाया दिखा रहा हूँ इसी तरह आप भी बनाने का प्रयास करें। इस तरह से छाया को पूरा करने के बाद प्लेट में हम थोड़ी सी शेडिंग दिखाएंगे। प्लेट का जो ऊपर का भाग है वो उभरा हुआ है, तो इसलिए हम उसमें शेडिंग कर रहे हैं। इससे हमें जो प्लेट का उभरा हुआ और अंदर को जो भाग दबा हुआ है उसको हम शेड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से शेड करके दिखा सकते हैं। कप के भी हमने अंदर कुछ शेडिंग की है, जिसमें हम कुछ तरल दिखा सकते हैं या हम कप की डेप्थ दिखा सकते हैं। और इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने ईयरबड का यूज़ किया है। आप चाहें तो स्टम्प, जो ब्लेंडिंग स्टम्प आता है उसका यूज़ कर सकते हो, चाहे कॉटन का या फिर किसी पेपर पीस का यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ईयरबड से आप करना चाहें तो अच्छा रहेगा। जो आपके पास ब्लेंडर अवेलेबल हो उससे आप ब्लेंड कर सकते हो। देखिए, जिस तरह से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग करना बहुत आवश्यक होता है किसी भी स्मृति चित्र को
उसकी डेप्थ दिखाने के लिए, उभार दिखाने के लिए शेड करना और उसको ब्लेंडिंग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्मृति चित्र जो एग्जाम में आप पूछे जाते हैं उनमें छाया प्रकाश का बहुत महत्व होता है, इसलिए छाया प्रकाश दिखाना बहुत आवश्यक है। कुछ इस तरह से हमें छाया प्रकाश दिखाना है। अब हम कप के हैंडल में भी हल्का सा छाया प्रकाश दिखाएंगे, जिससे जो हैंडल है वह थोड़ा गोलाई में हमें मालूम पड़े। इसके बाद अब कप के ऊपरी भाग पर हमें कुछ डिज़ाइन बनानी है। आप चाहें तो जो चाहें डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे हम हैंडल में बना रहे हैं। आप चाहें तो कप में कोई सी भी डिज़ाइन बना सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। इससे आपका जो चित्र है वो बहुत अच्छा लगेगा और आपको अच्छे नंबर मिलने की आशा रहेगी। तो इस तरह से चित्र को इस तरह बनाएं जो कि आपका पृष्ठ भी खराब ना हो और चित्र भी अच्छे से बने। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका पृष्ठ गंदा रहेगा तो नंबर आपको अच्छे नहीं मिल पाएंगे। कोशिश ये करें कि जो आप चित्र बना रहे हैं सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये हमने बीच में मोर पंखी का चित्र बनाया है, इसके दोनों तरफ हम फूल का चित्र बना देंगे। आप चाहें तो कोई भी और आकृति बना सकते हैं जो चित्र अच्छा लगे। जो आकृति आपको अच्छी लगी वह आप बना सकते हैं। इस तरह से हमने डिज़ाइन पूर्ण कर दी है। थोड़ी सी शेडिंग कर देंगे, इससे ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी। कुछ इस तरह से हमने शेडिंग कर दी है, देखें। इस तरह से हमारा जो चित्र है लगभग पूरा हो चुका है। अब हम इस प्लेट के निचले भाग पर छाया दिखाएंगे। प्लेट की जो छाया बनेगी वह दिखाना बहुत आवश्यक है। तो ध्यान रखें, कोई भी स्मृति चित्र बनाएं तो छाया प्रकाश दिखाना और प्रतिछाया दिखाना ना भूलें, ये बहुत ही आवश्यक है, छाया प्रकाश और प्रतिछाया। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।